हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की पोएम माय मदर एट 66 के पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस पोएम का मीनिंग लाइन टू लाइन ज़रूर देखें, ज़रूर समझें। इससे आपको पोएटिक डिवाइसेस और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर पोएम का मीनिंग लाइन टू लाइन समझ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा मैं रीड करूँगी, उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टैंजा में कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं। ऐसे ही हम बाकी के स्टैंजास का भी देखेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कुचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से वापस ड्राइव करके आ रही थी कुचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, तो मैंने देखा अपनी मदर को बिसाइड मी, मेरे साथ। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? डिवाइस इन विच द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। एलिट्रेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होती है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड। आप जैसे यहाँ देखिए, आई सॉ माई मदर, इसमें देखिए एम एम ये रिपीट हो रहा है और साथ साथ है वर्ड्स भी। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? एलिट्रेशन। तो इस स्टैंजा में सिर्फ एक ही पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, वो है एलिट्रेशन। आगे चलते हैं। डोर्स ओपन माउथड हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked। तो उनका मुंह खुला हुआ था, वो सो रही थी, उनका फेस जो है वो कॉप्स की तरह दिख रहा था और उन्होंने रियलाइज़ किया ये पेन, ये दर्द, कि वो उतनी ही ओल्ड हो चुकी है जितना कि वो दिखती हैं। तो देखते हैं कि इस स्टैंजा में कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं। फर्स्ट इज सिमिली। अब सिमिली क्या होता है पहले ये समझते हैं। यूज टू कंपेयर टू और मोर थिंग्स दैट पोजेसेस अ सिमिलर क्वालिटी। तो सिमिली यूज़ होता है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ पर सिमिली यूज़ करते हैं। और कंपेयर हम करते हैं किस सेंस में? जब उन दोनों चीज़ों की जो क्वालिटी है वो सेम होती है, सिमिलर होती है। एक और चीज़ इसकी पहचान ये है कि जब भी ये पोएटिक डिवाइस यूज़ होगा तो उसमें लाइक एंड और का यूज़ होगा। एक और चीज़ इसमें कॉमन है जिससे पता चलता है कि ये पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, वो है लाइक एंड एज। तो जहाँ पर भी लाइक और एज यूज़ होगा वहाँ हम कहेंगे कि सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। जैसे इस सेंटेंस स्टैंजा में देखिए, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। उनका फेस कैसा दिख रहा है? कॉप्स जैसा। लाइक दैट किसकी तरह? कॉप्स जैसा। तो उन्होंने अपनी मदर का जो फेस है वो कंपेयर किया है एक डेड बॉडी से। तो यहाँ पर हुआ पोएटिक डिवाइस यूज सिमिली। इसी स्टैंजा में एक और जगह सिमिली का यूज हुआ है, एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही ओल्ड है जितनी कि वो दिखती हैं। आगे चलते हैं। पुट दैट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। तो पिछले स्टैंजा में हमने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि वो उतनी ही ओल्ड दिख रही है जितनी कि वो है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि पुट दैट थॉट अवे। उन्होंने वो जो विचार है वो, उस विचार से वो बाहर आई उन्होंने, और वो बाहर देखने लगी एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है, पेड़ों की तरफ देखने लगी। यंग ट्री स्प्रिंटिंग का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले।
स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है रनिंग। तो जब आप कार में बैठते हैं, किसी भी व्हीकल में बैठते हैं, तो जब भी वो मोशन में होती है या वो जब कार आपकी चलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो कार के बाहर वाली चीज़ें हैं वो भी रन कर रही हैं। तो उनको भी ऐसा ही फील हुआ कि जो यंग ट्रीज हैं वो भाग रहे हैं। ठीक है। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तो ये जो स्टैंजा है इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस स्टैंजा में एक ही फ्रेज में दो पोएटिक डिवाइस भी यूज़ हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं। इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर। सबसे पहले हम समझेंगे कि इमेजरी क्या होता है। क्रिएशन ऑफ एन इमेज थ्रू वर्ड्स और स्टैंडर्स। तो जब पोएट रीडर के माइंड में अपनी पोएम के ज़रिए एक इमेज क्रिएट करता है वर्ड्स और स्टैंजास को यूज़ करके, तो वहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है। अब हमने देखा, उन्होंने कहा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब जैसे ही उन्होंने बोला, हमने अपने माइंड में वो पिक्चर बनाई, हमने सोचा, इमेजिन किया। नेक्स्ट, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो भी हमने अपने माइंड में इमेजिन किया। तो जो जिस चीज़ को हम इमेजिन कर पा रहे हैं अपने माइंड में, तो वो इमेजरी पोएटिक डिवाइस के अंडर आएगा। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। ह्यूमन क्वालिटीज गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ हम किसी और को देते हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को देते हैं या किसी लिविंग को जैसे कि प्लांट या एनिमल को देते हैं, तो वहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ करते हैं। तो अब देखिए, हमने देखा स्टैंजा में यहाँ लिखा हुआ था ट्रीज प्रिंटिंग। अब असली में तो जो पेड़ है वो रन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हमने ह्यूमन क्वालिटी एक ह्यूमन क्वालिटी हमने प्लांट्स को दी है, तो इसीलिए यहाँ पर यूज़ हुआ पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज स्प्रिंटिंग। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज़ हुआ है वो है मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है। डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक और एज। आपको सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ पर गलती हो जाती है। तो आइए सिमिली और मेटाफर के बीच का डिफरेंस समझते हैं। सिमिली, मेटाफर। हमें हम इसे एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। ही फॉट लाइक अ लायन। ही इज अ लायन। सिमिली में देखिए, हमने लिखा ही फॉट लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह लड़ा। तो यहाँ हमने इस बॉय को हमने लायन से कंपेयर किया है, लायन की फाइटिंग टेक्निक से कंपेयर किया है विद द यूज ऑफ वर्ड लाइक। हम यहाँ पे डायरेक्टली बता रहे हैं कि वो एक लायन की तरह लड़ा। मेटाफर में हमने कहा ही इज़ अ लायन, कि वो लायन है। हम विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक और एज हम ये कह रहे हैं कि वो एक लायन है, यानी कि हम उसे लायन से कंपेयर कर रहे हैं, बट हम इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं कर रहे। आई होप आपको मेटाफर और सिमिली में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तब हम देखते हैं कि हमारे स्टैंजा में मेटाफर कहाँ यूज़ हो रहा है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो इस स्टैंजा में जो मेटाफर यूज़ हुआ है वो हुआ है द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स।
ये एक मेटाफर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोइटस ने इनडायरेक्टली बच्चों की मूवमेंट को एक लिक्विड की मूवमेंट से कंपेयर किया है स्पिलिंग वर्ड का यूज़ करके। बट वो यहाँ पर हमें लाइक वाटर या एज वाटर नहीं कह रहे। स्पिलिंग आउट का मीनिंग ये है कि वो बच्चे सिर्फ भाग या चल नहीं रहे, बट वो इस तरीके से मूव कर रहे हैं जैसे कि एक कंटेनर में से लिक्विड ओवरफ्लो हो जाता है। और यहाँ पर उन्होंने जो ग्लास है, कंटेनर है, उसे उनका घर बताया है। ठीक है। और वो जो लिक्विड है, उस ग्लास में, कंटेनर में जो लिक्विड है, उसे कंपेयर किया है बच्चों से। बट उन्होंने यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन, पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद मैं उनसे कुछ दूर खड़ी थी, कुछ यार्ड्स दूर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, तो वो कैसी दिख रही थी? एकदम पेल पेल, यानी कि पीला पड़ जाना रंग। वेन कलरलेस, किसकी तरह? लेट विंटर्स मून की तरह। विंटर्स में जब मून होता है, जब मून निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा कलरलेस दिखता है ड्यू टू फॉग। यहाँ पर पोएटिस ने अपनी मदर को, अपनी मदर का फेस या मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है, क्योंकि उनकी मदर का फेस भी उसी तरीके से दिख रहा है जैसे कि विंटर्स में मून दिखता है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है सिमिली। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. And I did was smile and smile and smile. तो जब उन्होंने अपनी मदर के फेस की तरफ देखा, तो उन्हें पहले वाला ही दर्द महसूस हुआ। कौन सा दर्द? उनके बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज, बट उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा। और उन्होंने स्माइल की और स्माइल की। वो हंसती रहीं। पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर? रेपिटिशन। व्हेन द सेम वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड मोर देन वंस इन अ पोएम। जब सेम वर्ड या फिर फ्रेज एक ही पोएम में बार बार यूज होता है, तो वहाँ पर रेपिटिशन पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पर स्माइल वर्ड एक ही लाइन में 3 बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है रेपिटिशन। इसके साथ हमारे पोएटिक डिवाइसेस ख़त्म होते हैं। आई होप आपको पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।